गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइट डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। फास्टनर पढ़ रहे थे, हमारा सेट स्टार्ट था फास्टनर, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फास्टनर में हम लोग पढ़ रहे थे रिबेट, तो रिबेट में हम लोग पढ़ेंगे, रिबेट पढ़ लिए थे। रिबेट क्या है उसकी बहुत सारा वीडियो हम लोग देख लिए थे। अब देखिए यहाँ पे जो हम पढ़े थे ज्वाइंट, मतलब रिबेटिंग जो हम लोग करते हैं, हम लोग रिबेटिंग से जो हम लोग दो पार्ट्स को जब जोड़ते हैं तो रिबेटिंग हम लोग दो तरीके से करते हैं। मतलब जो हम लोग रिबेट का जो ज्वाइंट बनाते हैं किसी अगर आपको वर्क पीस हो या फिर हमारा सीट मेटल हो, ठीक है, मेटल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर हम उसको आपस में जोड़ना होता है तो वो हम रिबेट के द्वारा उसको हम दो तरीके से ज्वाइंट को लगा सकते हैं। तो हम एक हमारा लेफ्ट ज्वाइंट था जिसको हम लोग बोलते हैं आपका लेफ्ट ज्वाइंट था, और दूसरा क्या होता है हमारा बट ज्वाइंट, टक्कर जोड़, और लेफ्ट ज्वाइंट चढ़ाव जोड़। तो हम लोग दो ज्वाइंट के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हम लोग इससे पहले हम लोग देख लिए थे कि लेफ्ट ज्वाइंट क्या है, चढ़ाव जोड़ उसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं, और उसका भी बहुत सारा टाइप होता है, कैसे कैसे करते हैं हम लोग। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टक्कर जोड़, बट ज्वाइंट, इसको हम लोग कैसे करते हैं, और इसको हम लोग किस किस के नाम, मतलब ये टक्कर ज्वाइंट हम लोग किस किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। इसका भी बहुत सारा करने का नियम होता है कि कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग टक्कर जोड़ के बारे में। तो देखिए जब क्या होता है कि जब दो प्लेटों को, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब दो प्लेट को अगर आपस में आपको जोड़ना हो तो उसको क्या करते हैं, कोर से कोर, मतलब दोनों प्लेट के कोर से कोर, किनारा को आपस में सटाते हैं, मिलाकर किया जाता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आपका एक प्लेट ये है, मान लीजिए आप दो प्लेट ले रहे हैं, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। तो इसमें क्या होगा, दूसरा प्लेट मान लीजिए आपका ये है, दूसरा प्लेट मान लीजिए इस तरह का। तो इस दोनों प्लेट को अगर आपस में जोड़ना है तो इस प्लेट को लाएंगे और इसमें कोर से कोर, दोनों कोर को क्या करेंगे, इस तरह सामने रख के इसको कोर से कोर इसको मिला देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए ए प्लेट था, मान लीजिए ये ए प्लेट था, इसको यहाँ पे लाए, और ये मान लीजिए हमारा बी प्लेट था। तो इस प्लेट को इसके कोर से कोर मिलाकर जब हम ज्वाइंट को बनाएंगे रिबेट के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम लोग टक्कर जोड़, ठीक है, टक्कर जोड़, बट ज्वाइंट। तो वही बोल रहा है कि जब दो प्लेटों को कोर से कोर मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो उसके ऊपर या नीचे में, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे इसको सामने सामने रख रहे हैं तो उसमें रिबेट कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर या नीचे में, ठीक है, इसके या तो ऊपर वाले हिस्से में या फिर इसके नीचे वाला हिस्से में क्या करेंगे, एक तरफ, ठीक है, एक तरफ ऊपर करेंगे तो एक तरफ हुआ, या ऊपर नीचे करेंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर करेंगे तो भी एक तरफ, अगर नीचे से भी हम कोई एक प्लेट लगाएंगे तो हमारा जाएगा एक तरफ। तो वही बोल रहा है कि ऊपर नीचे एक तरफ या दोनों तरफ एक कवर या स्ट्रेप, इसको ध्यान रखिए, कवर या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप प्लेट लगाते हैं, प्लेट, ठीक है, प्लेट या दो कवर प्लेट, एक स्ट्रेप कवर प्लेट लगाइए, एक मतलब ऊपर लगाएंगे या नीचे तो एक कवर हो जाएगा, मतलब इसके कहने मतलब है इसके ऊपर एक और प्लेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा कि एक और कवर प्लेट, मान लीजिए कि इसके ऊपर एक और कवर प्लेट, मान लीजिए दो प्लेट आप सामने रखे तो क्या वो ज्वाइंट हो गया, नहीं होगा, रिबेट से करना है। तो इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, एक और प्लेट को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, जितना इसका चौड़ाई है वो चौड़ाई के बराबर रखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से एक और इस पे हम लोग प्लेट को रखेंगे जो ऊपर से क्या करेंगे, इसको इसी को बोलेंगे हम लोग कवर प्लेट, इसको बोलते हैं कवर प्लेट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेप कवर या फिर स्ट्रेप। ये बोले दोनों तरफ एक लगाएंगे, देखिए ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं। तो ऊपर नीचे में आप कोई एक तरफ लगा सकते हैं, या फिर दो कवर प्लेट, मतलब दोनों तरफ ऊपर भी लगा दीजिए कवर प्लेट और नीचे भी लगा दीजिए, नीचे साइड में भी लगा दीजिए। तो रखकर क्या करते हैं, रखकर रिपीटिंग क्या है, मतलब इसके ऊपर रखे, अब के कवर प्लेट इसको लगा देंगे और यहाँ पे फिर मान लीजिए हमको रिबेट लगाना है, यहाँ ड्रिल कर देंगे, यहाँ ड्रिल कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, रिबेट लगा के उसको रिबेटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या रिबेटिंग, इस प्रकार रिबेटिंग किया जाए तो इस प्रकार से जो हमारा जोड़ बनेगा, रिबेटिंग होगा, वो क्या होता है, हमारा टक्कर जोड़ कहलाता है, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ में आया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे थे हम, कि इसमें जब दो प्लेट, मान लीजिए हमारा एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट यही है, जब इस प्लेट को अगर हम आपस में जोड़ना चाहें तो क्या करना होगा, इसके ऊपर में भी आप कवर प्लेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर में क्या होगा, इसके ऊपर या तो नीचे आपको कवर प्लेट लगाना होगा, मतलब एक साइड या फिर आप दोनों साइड लगा सकते हैं कवर प्लेट। आप अगर आप एक साइड लगाए तो ऊपर भी लगाए या नीचे भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए ऊपर लगाए, यही को हम नीचे भी लगा सकते हैं, तो एक साइड या फिर दोनों साइड लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा दीजिए नीचे भी लगा दीजिए एक साथ। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें ड्रिलिंग करेंगे, तो ड्रिलिंग क्या होगा, तीनों, एक ऊपर वाला कवर प्लेट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हमारा जिसको जोड़ना है उसमें हो जाएगा, और उसके नीचे अगर हम कवर प्लेट देंगे तो उसमें भी ड्रिल करना होगा। और जब ड्रिल हो जाएगा, जब ड्रिल करने के बाद क्या होगा, इस होल में हम रिबेट डालेंगे, रिबेट डालने
के बाद क्या होगा, ये रिवेट उसका जो हमारा वो होगा शैंक जो होगा वो बाहर निकलेगा, फिर उसको क्या करेंगे हम उसको हेड में कन्वर्ट कर देंगे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट बन जाएगा। और ये कैसा ज्वाइंट बनेगा, चूंकि रिवेट से बना रहे तो रिवेट क्या होता है, सेमी परमानेंट अर्ध अस्थायी हमारा फास्टनर होता है, बंधक होता है रिवेट के द्वारा। तो इस प्रकार के जोड़ को हम लोग बोलते हैं टक्कर ज्वाइंट। और लेप ज्वाइंट में क्या होता है, लेप ज्वाइंट में क्या होता है कि एक दूसरे प्लेट को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट इसी के ऊपर में रख के हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप करके करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा ओवरलैप ज्वाइंट था, मतलब चढ़ाव जोड़ता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर। टक्का जोड़ में क्या होता है कि एक प्लेट या दूसरे प्लेट के एक कोर को दूसरे कोर के सामने रखकर उसमें हम लोग क्या करते हैं, कवर या स्टेप प्लेट की मदद से, आप वन साइड भी लगा सकते हैं कवर प्लेट, या दोनों साइड लगा सकते हैं, जो इससे जो जोड़ प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं हम लोग टक्कर जोड़, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए टक्कर जोड़ जो है आपका, टक्कर जोड़ आप कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। टक्कर जोड़ कई प्रकार से किया जाता है, जिस प्रकार आप लेप ज्वाइंट को देखे थे कई प्रकार से क्या था, उसी प्रकार टक्कर जोड़ को भी कई प्रकार से किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ये समझाने के लिए बताएं कि इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक ये बनाए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखें ध्यान से तो देखिए इसमें क्या होगा कि टक्कर जोड़ कई प्रकार से किया जा सकता है। अब देखिए इसमें लड़के को अक्सर कन्फ्यूजन होता है, क्या सिंगल स्टेप ये फलना चीना। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर देखिए कवर या स्टेप आप समझ रहे हैं, कवर स्टेप तो आप समझ ही रहे हैं, कवर या स्टेप जब जोड़ेंगे तो उसके ऊपर या नीचे क्या करना होगा, एक तरफ या दोनों तरफ क्या करना होगा, कवर या स्टेप लगेगा, तभी तो ज्वाइंट होगा। तो कवर स्टेप के अगर हिसाब से अगर हम देखें इसका वर्गीकरण करेंगे तो ये आपको सिंगल स्टेप होगा। सिंगल स्टेप में अगर आप एक साइड लगा रहे हैं ऊपर या नीचे तो वो सिंगल हो जाएगा, अगर आप दोनों साइड लगा रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग डबल स्टेप। तो कवर या स्टेप की मदद से क्या करेंगे हम उसको बोलते हैं सिंगल स्टेप या फिर डबल स्टेप। फिर देखिए अगर दोनों प्लेटों के कोर के बाएं और दाएं बगल, ठीक है, जब दो प्लेट को आपस में जोड़ रहे हैं तो उसके बाएं और प्लेट और दाएं प्लेट में क्या होगा कि एक लाइन में आप कितना रिवेट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए कितना रिवेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार से उसको बोलेंगे सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल। आपके सिलेबस में ट्रिपल तक है, ट्रिपल में पढ़ेंगे, इसी तरह 4, 3, 5 भी 6 भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसको बोलते हैं कि सिंगल है, डबल है, ट्रिपल रिवेटिंग है, ठीक है। और रिवेट की व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, रिवेट की व्यवस्था के अनुसार क्या होगा, जब रिवेट का जो प्रयोग कीजिएगा तो एक सेंटर लाइन में कितना रिवेट लग रहा है, ठीक है, मतलब उसका ऊपर से टॉप से अगर हम देखेंगे, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने के बाद उस प्लेट में क्या होगा कि रिवेटिंग व्यवस्था के अनुसार कैसे है, ठीक है, उसके हिसाब से। अगर चैन होगा, ठीक है, अगर रिवेटिंग एक चैन के रूप में होगा तो उसको बोलेंगे चैन या श्रृंखला टाइप। अगर वो जिग जैब प्रकार में होगा तो उसको बोलेंगे वो जिग जैब प्रकार से टाइप, ठीक है। तो ये जो आपको ये जो कलर आपका किया हुआ है ये वाला कलर, तो पहले इसको हम लोग बोलते हैं, पहले इसको नाम बोलते हैं कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। सिंगल है, उसके बाद फिर आप उसको बोलते हैं कि कवर कैसा है, ठीक है, सिंगल है कि यहाँ भी सिंगल रिवेटिंग हो सकता है, यहाँ सिंगल स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तीनों को कॉम्बिनेशन से हम लोग बोलते हैं कि वो कौन सा रिवेट है। तो पहले आपको ये बोलना होगा, फर्स्ट आपको ये बोलना होगा, दूसरा हम लोग ये बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे हम लोग फिर इसको बोलते हैं कि चैन या जिगजैग प्रकार है। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम आपको समझाएं तो बिल्कुल आसान भाषा में अगर हम इसको समझाएं, देखिए यहाँ पे क्या है कि जब आप मान लीजिए दो प्लेट को जब ये रिवेटिंग कीजिएगा, ये जब जो मान लीजिए कि आपको जो अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले कि मान लीजिए आप ये दो प्लेट है, दो प्लेट के कोर को यहाँ पे ये रखे, मान लीजिए ये आपका ये ए प्लेट था और ये मान लीजिए बी प्लेट था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ये हमारा मान लीजिए बी था, ये हमारा ए था, दो प्लेट को आपस में आप जोड़ना चाह रहे हैं कोर से कोर मिला के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं तो देखिए इस पे क्या होगा कि इस पे आप क्या लगाइएगा, कवर या स्टेप प्लेट लगाइएगा ना आपस में जोड़ने के लिए, तो ये लगाना होगा। अगर दोनों साइड लगाइएगा तो डबल होगा, अगर एक साइड लगाइएगा सिंगल होगा। सिंगल ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ऊपर पे एक कवर प्लेट लगाए, ठीक है, इस तरीके से हम एक कवर प्लेट लगाए इसको जोड़ने के लिए। बात को समझिए, ये हम एक कवर प्लेट लगाए तो ये क्या हो गया, कवर कौन सा स्टेप आपकी सिंगल स्टेप की है। अगर हम यही दोनों साइड करते हैं, ऊपर की अगर नीचे भी करते हो डबल हो जाता है, तो ये हमारा सिंगल हो गया। यहाँ पे सिंगल स्टेप का प्रयोग किए। अब देखिए सिंगल स्टेप का प्रयोग किए, अब देखिए इस पर क्या हो गया कि इसके बाद ये आपका मेन क्या था, ये हमारा दो प्लेट का कोर था, मतलब ये तो दिखाई तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा सिंगल स्टेप प्लेट लग गया। अब देखिए इसके इस प्लेट के इधर, ठीक है, इस मतलब कि दोनों प्लेट, देखिए ये प्लेट हो गया, ये प्लेट क्या हो गया बायां, मान लीजिए ये प्लेट हो गया हमारा दायां साइड वाला, ये मान लीजिए हमारा प्लेट हो गया दायां साइड वाला। जो हमारा ये यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ए था, ये मान लीजिए हमारा ए हो गया दायां साइड,
दायां साइड वाला प्लेट हो गया, और बी क्या हो गया, बायां साइड वाला प्लेट हो गया। बात को समझिए, यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, बायां साइड वाला प्लेट। तो अब देखिए इस प्लेट पे आप क्या कीजिएगा, बायां साइड वाला प्लेट पर यहाँ पे आप मान लीजिए होल कीजिएगा, फिर यहाँ भी आपको क्या करना होगा, होल करना होगा, क्योंकि रिबेटिंग के लिए क्या करना होगा आपको, रिबेटिंग के लिए तो आपको होल करना ही पड़ेगा। तो एक मान लीजिए होल यहाँ पे आप किए, फिर होल यहाँ पे किए, मान लीजिए ए प्लेट पे भी आप होल किए, मतलब कवर प्लेट को होते हुए, और बी प्लेट पे भी आप सिंगल स्टेप जो प्रयोग किया था उस पर भी आपने होल किया, दोनों को मिला के होल किया, ठीक है, होल किया, आप इस पर रिबेटिंग लगाइएगा। तो इसके हिसाब से आपको क्या बोलना होगा, इसके हिसाब से मतलब आपको बोलना होगा कि आप जो सिंगल स्टेप पे जो रिबेट किए प्लेट ए और दाएं और बाएं पर, तो दोनों प्लेटों के कोर के बाएं और दाएं बगल एक लाइन में उपयुक्त रिबेट के अनुसार से कितना लाइन में, मान लीजिए यहाँ पे एक रिबेट यूज किया, आप एक होल किए तो एक रिबेट यूज कीजिएगा, एक रिबेट यहाँ पे यूज कीजिएगा, तो ये क्या होगा, सिंगल होगा। ये क्या होगा, मतलब कि दोनों प्लेट पे क्या है, दोनों प्लेट पे एक एक रिबेट लगा हुआ था, ये हो गया सिंगल। अगर इसी प्लेट पे मान लीजिए कि हमारा रिबेट प्लेट जो था, मान लीजिए कि यही हमारा रिबेट प्लेट, हमारा जो सिंगल स्टेप प्लेट था, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए इसको हम रेड कलर से लिए थे, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारा सिंगल स्टेप प्लेट हम मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा सिंगल स्टेप प्लेट है, यहाँ तक सिंगल स्टेप प्लेट है, इस पे आप क्या करें, यहाँ तक सिंगल स्टेप प्लेट है। अब क्या सिंगल स्टेप है, अब इस पे क्या करेंगे, इस पे मान लीजिए हम फिर एक और होल कर दें, अब ए पे भी हम एक होल कर दें, देखिए ए पे भी एक होल और हम कर दिए, और बी पे फिर एक हम होल और कर दिए। तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये जो होगा, ये प्लेट दाएं और बाएं की जो रिबेटिंग प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डबल। पहले आप एक साइड पे किए थे, ए पे भी एक रिबेटिंग, बी पे भी एक रिबेटिंग का प्रयोग किए थे, तो वो हमारा सिंगल था, और ए पे आप क्या करिए, डबल कर दिए, तो ये डबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी पे हम एक और रिबेट का प्रयोग करें, इधर भी रिबेटिंग का प्रयोग किया, मान लीजिए लंबा है, लंबा हमारा मेटल है, दो पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, तो स्टेप क्या होगा, उसका हमारा सिंगल स्टेप भी हमको लंबा लेना होगा, और उस पर क्या करें, आप 3 रिबेटिंग का प्रयोग कर रहे हैं एक ही लाइन में, एक ही सेंटर लाइन में क्या प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही सेंटर लाइन में क्या कर रहे हैं, 3 रिबेट का प्रयोग करेंगे, ट्रिपल। इसी तरह ये सिलेबस में आपका 3 तक, इसी तरह मान लीजिए 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इधर भी 4 करना होगा, 5 होगा, इधर भी 5 करना, इधर भी 5 करना। बात को समझ पा रहे हैं, सिंगल डबल क्या हो गया, इधर एक है तो इधर भी एक होगा, मतलब एक प्लेट ए प्लेट पे भी एक है तो बी प्लेट पे भी बी होगा, एक होगा, मतलब बाएं दाएं ए बी बोलिए, या फिर दाएं बाएं प्लेट को समझिए, कोई भी दो प्लेट को आपस में जोड़िएगा ना कोर के, तो उसको दाएं बाएं हम कर सकते हैं। ये दायां हो गया, ये मान लीजिए दायां है तो ये बायां होगा, तो दाएं पे अगर एक प्रयोग करें तो बी बाएं पे भी क्या करना होगा, एक होगा, तो वो उससे हमारा सिंगल रिबेटिंग लगा। अगर आप दाएं बाएं पे डबल रिबेटिंग का प्रयोग किया तो डबल होगा, अगर आप दाएं बाएं प्लेट पर ट्रिपल किया, ट्रिपल मतलब कहने का मतलब जितना इधर रिबेट प्रयोग कीजिएगा उतना इधर भी रिबेट का प्रयोग किया जाता है टक्कर जोड़ में। तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं डबल है या बीट, सिंगल है या डबल है या फिर ट्रिपल है, ये बात को समझिए। अब देखिए रिबेट की व्यवस्था के अनुसार से क्या होगा, रिबेट की व्यवस्था के अनुसार से क्या होगा कि ये देखिए, ये हम इसका आपको क्या दिखा रहे थे, इसका हम आपको फ्रंट दिखा। अब देखिए इसी प्रकार से क्या होगा, मान लीजिए इसका टॉप होगा, मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा है, मान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा चौड़ा है रिबेटिंग, ठीक है, तो बहुत ज्यादा चौड़ा है, तो देखिए इसको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं आपको, ठीक है। अब इस तीनों चीज को पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं कि ये हमारा चैन क्या होगा, जिग जैब क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर पिक्चर के माध्यम से समझाएं तो देखिए पिक्चर समझाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, देखिए अब देखिए इस प्रकार से देखिए जोड़ ये कितना प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको समझा रहे हैं पिक्चर, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ये समझिए कैसे इसके हिसाब से करेंगे हम लोग। तो देखिए इसके हिसाब से देखिए कि जोड़ का देखिए नामांकन कैसे कैसे हो जाएगा। अब देखिए सिंगल रिबेटेड है, ठीक है, सिंगल स्टेप का भी प्रयोग किया है, सिंगल रिबेटेड सिंगल स्टेप, इसका नाम है इस जोड़ का, देखिए कौन सा जोड़ है, सिंगल रिबेटेड सिंगल स्टेप। अब देखिए चैन टाइप चैन टाइप हो गया, फिर टक्कर जोड़ हो गया, टक्कर जोड़ तो आएगा ही, लेकिन सिंगल रिबेट का प्रयोग किया मतलब दाएं बाएं दोनों साइड क्या गया, एक ही रिबेट का प्रयोग किया, और सिंगल स्टेप पे मतलब एक ही साइड किया, ऊपर या नीचे आप स्टेप का प्रयोग किया, कवर प्लेट का प्रयोग किया, सिंगल स्टेप और चैन टाइप है। फिर देखिए सिंगल रिबेट डबल कवर प्लेट भी हो सकता है, उसमें आप डबल ऊपर नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं, और चैन टाइप ये टक्कर जोड़ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए डबल रिबेटेड सिंगल स्टेप चैन टाइप टक्कर जोड़ भी हो सकता है, डबल रिबेटेड होगा चूंकि सेंटर लाइन के दो मतलब कि आपका जो कवर प्लेट है, दोनों कवर प्लेट के नीचे जो आपका 2 प्लेट है, दोनों प्लेट पे आप क्या किए हैं, दोनों प्लेट बाएं दाएं दोनों साइड दो रिबेट का प्रयोग किया, तो डबल हो गया रिबेट। और सिंगल स्टेप आप मान लीजिए जो आपका कवर प्लेट है एक ही तरफ है ऊपर या नीचे, तो सिंगल स्टेप हो गया, उसमें भी आपका चैन टाइप हो सकता है, और तो ये चैन टाइप हो गया। फिर यही होगा डबल स्टेप सिंगल स्टेप जिग जैग भी हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए डबल रिबेटेड डबल स्टेप हो सकता है, जैसे सिंगल स्टेप तो आपका डबल स्टेप हो जाएगा, फिर चैन टाइप हो सकता है, फिर डबल रिबेटेड डबल स्टेप हो सकता है, फिर जिगजैग टक्कर हो सकता है, देखिए अलग अलग है। फिर देखिए ट्रिपल रिबेटेड उसमें हो सकता है, सिंगल स्टेप भी हो सकता है चैन टाइप, फिर ट्रिपल रिबेटेड सिंगल स्टेप जिगजैग भी हो सकता है, फिर देखिए ट्रिपल रिबेटेड डबल स्टेप होगा,
डबल स्टेप होगा, और क्या होगा, डबल स्टेप चैन टाइप भी हो सकता है, फिर ट्रिपल रिपीटेड डबल स्टेप भी हो सकता है, और जिगजैग टक्कर हो सकता है। देखिए तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार से, देखिए यहाँ पे 10 प्रकार का यहाँ पे देखिए नाम इसका आ जाता है रिबेटिंग का। अगर हम तीन रिबेट का ही प्रयोग करेंगे, ट्रिपल रिबेट इस तरह नाम है। तो आप कैसे इसको, मान लीजिए आपको बोलेगा इसका ड्राइंग ही बनाने के लिए आता है, ठीक है, कोई भी एक ड्राइंग दे देता है, ट्रिपल रिपीटेड सिंगल स्टेप चैन टाइप का ड्राइंग बनाए, तो वहाँ कैसे कंफ्यूजन होता है लड़के को। या फिर मान लीजिए आपको कोई पिक्चर दे देगा, एक पिक्चर बना के उसमें बोलेगा कि इससे ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 को ऑप्शन देगा कौन सा रिबेट है, तो आप कैसे इसको बताएंगे कि कैसे है। तो थोड़ा सा चीज समझिएगा तो ये इस नाम को आपको स्वतः याद हो जाएगा, आप स्वतः बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं ये जो आप प्रयोग किए हैं यहाँ पे, देखिए कहीं ना कहीं ये जो हम प्रयोग किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आपको हम समझाए थे अभी, इसी के हिसाब से इसका नामांकन किया, ठीक है। ये इसी के हिसाब से हम यहाँ पे क्या किए हैं, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे नामांकन किए हैं। कवर प्लेट तो आप समझ ही रहे हैं, और ये आप समझ गए सिंगल डबल ट्रिपल क्या है। अब चलिए दिखाते हैं आपको कि चैन ये और चैन या जिगजैग प्रकार से क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको समझाते हैं पिक्चर के माध्यम से, ठीक है। और ये स्वतः ये अपने आप ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये अपने आप में आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट चैन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैन, देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट, सिंगल कवर प्लेट बोले या सिंगल स्टेप बोले, क्योंकि कवर प्लेट को स्टेप बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, चैन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है चैन टक्कर जोड़। देखिए इसमें क्या कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे देखिए 2 प्लेट लगा हुआ है, देखिए ध्यान से समझिए, 2 प्लेट लगा हुआ है, एक प्लेट देखिए ये है और दूसरा प्लेट ये है, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये है। और देखिए और देखिए यहाँ पे ये ज्वाइंट है, दोनों प्लेट का कवर है लगा, दोनों प्लेट का कोर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोर है, ठीक है। और देखिए और ये हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला स्टेप प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, कवर प्लेट लगा हुआ है। देखिए एक ही तरफ लगा हुआ है ना, ऊपर ही लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल स्टेप लगा। देखिए अब देखिए ये जो आपका स्टेप था, ये जो आपका दोनों प्लेट का जो कॉर्नर था, यहाँ पे कॉर्नर जो कोर से कोर लगा, कोर के बाद कितना लगा हुआ है, एक रिबेट दाया लगा हुआ है, बाया लगा हुआ है, और एक रिबेट दाया लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नाम भी है, सिंगल रिबेटेड हो गया, ठीक है। तो पहला हम लोग नामांकन करते हैं कि दोनों कवर प्लेट के दाएं बाएं कितना रिबेट प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये रिबेट का फ्रंट दिखाई दे रहा है, और ये रिबेट का टॉप, ठीक है, ये रिबेट का फ्रंट है और ये रिबेट का टॉप है। तो ये ध्यान से समझिए, सारा क्लियर नहीं होगा। तो पहले क्या बताते हैं हम लोग, पहले हम लोग ये देखते हैं कि दोनों कॉर्नर प्लेट, जो हमारा कॉर्नर प्लेट लगा हुआ है, कॉर्नर प्लेट के दाएं और बाएं प्लेट पर रिबेटों की संख्या कितनी है। तो इधर भी एक रिबेट है, इधर भी एक है, तो इसका मतलब क्या, सिंगल, तो सिंगल रिबेटेड इसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि कौन सा स्टेप लगा हुआ है, कवर प्लेट कितना लगा हुआ है, तो एक ही साइड लगा हुआ है, तो मतलब सिंगल कवर प्लेट हो गया। और देखिए टाइप कितना है, अब देखिए चैन है कि जिगजैग, चैन है कि जिगजैग, तो चैन है, और टक्कर जोड़ तो ये है ही। अब देखिए चैन कैसे है, तो ये फ्रंट है और इसी का टॉप देखिएगा, तो इसी के सामने में ये रिबेट लगा हुआ ना, इसी के सामने में देखिएगा बहुत सारा रिबेट है। मान लीजिए कि इतना इसका चौड़ाई था, मान लीजिए इसका इतना चौड़ाई था, ठीक है, तो इस इतना चौड़ाई था, तो इसमें और रिबेट लगेगा ना। मान लीजिए यहाँ तक ये प्लेट था, तो इसका इतना रिबेट लगेगा। तो देखिए इसके सामने में देखेंगे तो रिबेट यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, इसके सामने यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। तो टॉप में ये दिखाई पड़ रहा है, देखिए जिसमें रिबेट लगा हुआ है चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में लगा हुआ है, ठीक है, ये चैन टाइप हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं। ये टॉप है, ये टॉप है, ये रिबेट का टॉप है, मतलब ये जो रिबेटिंग क्या हुआ है पार्ट्स में, इसका ये टॉप दिखा रहा है, ये फ्रंट है, ठीक है। तो हम लोग फ्रंट देख के हम बता देते, ठीक है, ये फ्रंट, ये टॉप हो गया नीचे वाला, तो ये हमारा हो गया चैन हो गया। फिर हम आगे बात करें, देखिए आगे अगर हम बात करें फिर, तो देखिए यहाँ पे आपको फिर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सिंगल रिबेटेड है। कैसा रिबेटेड है, सिंगल, देखिए दोनों सिंगल प्लेट के दोनों साइड लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे डबल कवर प्लेट की, एक ऊपर भी कवर प्लेट है और एक नीचे भी कवर प्लेट है, और मेन प्लेट तो ये आपस में इसको जोड़ रहे हैं, ये वाला बीच वाला, लेकिन एक ऊपर नीचे दोनों साइड कवर प्लेट लगा हुआ है। तो ये सिंगल रिबेटेड हो गया, चूंकि एक रिबेट इधर लगा हुआ है, एक रिबेट इधर लगा हुआ है, और डबल कवर प्लेट हो गया, और चैन हो गया। देखिए टॉप में देखिए क्या होता है, चैन के रूप में लगा हुआ है, चैन हो गया। फिर हम आगे बात करें, देखिए आगे हम बात करें फिर, तो देखिए आगे यहाँ पे क्या है, आगे देखिएगा तो यहाँ के डबल रिबेटेड है। अब क्या डबल रिबेटेड क्यों है, अब देखिए यहाँ पे डबल रिबेटेड क्यों है, तो देखिए यहाँ पे जो रिबेटिंग प्रयोग किया गया, मान लीजिए कि यहाँ ये रिबेट का ये है पार्ट है, एक रिबेट इधर है आपका, एक रिबेट इधर है, और दो कवर प्लेट लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, एक ऊपर लगा हुआ है। और देखिए ये आपका जो प्लेट है, प्लेट का कॉर्नर, देखिए प्लेट कॉर्नर के क्या होगा, बाएं साइड 2 रिबेट लगा हुआ है, एक इधर एक इधर, और दाएं साइड भी एक इधर एक इधर, तो 2 रिबेट लगा हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग डबल रिबेटेड। और क्या होगा, दोनों साइड कवर प्लेट लगा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों साइड लगा हुआ है, तो डबल कवर प्लेट हो गया। और चैन के रूप में देखिए टॉप दिखाई पड़ रहा, क्या चैन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में, तो चैन टक्कर जोड़ हो गया। समझ पा रहे हैं आप। उसी प्रकार हम आगे बात करें, देखिए आगे यहाँ बात करें, देखिए यहाँ भी क्या है,
यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डबल रिबेटेड लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डबल रिबेटेड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डबल रिबेटेड, देखिए लिखा हुआ है डबल रिबेटेड, डबल कबल प्लेट और जिगजैग टक्कर जोड़, लिखा हुआ डबल रिबेटेड। डबल रिबेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे दोनों साइड रिबेट लगा हुआ है। देखिए ये आपका मेन यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़, दो प्लेट का कॉर्नर है, इसके दोनों साइड बाएं दाएं, क्या है, बाएं साइड दो रिबेटेड, दाएं साइड दो, डबल रिबेटेड हो गया। और ऊपर नीचे दोनों साइड कवर प्लेट लग गया तो डबल कवर प्लेट हो गया, तो डबल हो गया। और देखिए इसका टॉप देखने के बाद पता क्या चलता है, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये वाला जो आपका है, ये जो आपका इसमें तो श्रृंखला ही रहेगा। और इसके बाद देखिए, अब देखिए श्रृंखला नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो रिबेट है उसमें जिग जैग लग गया। देखिए एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, देखिए जिग जैग कहते हैं, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ है तो एक यहाँ पे। इस प्रकार का अगर हम इसका व्यवस्था करेंगे, रिबेटों का व्यवस्था इस प्रकार करेंगे, जिग जैग के रूप में, इस रूप में, जेड के रूप में, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ तो एक यहाँ रिबेट, एक यहाँ रिबेट तो एक रिबेट यहाँ, उसी तरह है व्यवस्था, देखिए है ना, देखिए ऐसे है, ऐसे है। तो जिग जैग जेड के रूप में अगर रहेगा, जिग जैग के रूप में, तो ये हो गया जिग जैग व्यवस्था। तो ये क्या हो गया, डबल रिबेटेड, डबल कवर प्लेट, जिग जैग। और यहाँ पे क्या था, यही चीज यहाँ पे भी था, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी, लेकिन देखिए यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या था, चैन था, चूंकि यहाँ सब क्या था, चैन था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका जिग जैग। तो ये हो जाएगा आपका जिग जैग, ठीक है, ये आपका जिग जैग हो गया। इस प्रकार हम आगे देखें तो देखिए, इसी प्रकार अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए इसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये जोड़ यहाँ पे है, यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ है, दोनों कवर प्लेट का कॉर्नर, और ये एक ऊपर भी कवर प्लेट लगा हुआ है पूरा, ठीक है, लगा हुआ था। देखिए यहाँ पे एक जोड़, दोनों पॉइंट का कॉर्नर है जिसको जोड़ना है प्लेट को, एक इधर प्लेट है बायां, एक प्लेट इधर है दायां। और उस पे देखिए तो बायां दायां लगा हुआ है, तो बायां दायां कितना रिबेट लगा हुआ है, एक रिबेट, दो, तीन रिबेट इधर, तीन रिबेट इधर, तो ये ट्रिपल रिबेट हो जाएगा, ट्रिपल रिबेटेड। और देखिए कवर प्लेट कितना है, तो एक ऊपर कवर प्लेट है, एक नीचे ऊपर प्लेट, तो क्या हो गया, ट्रिपल रिबेटेड, डबल कवर प्लेट। और देखिए टाइप कैसा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कैसा, जिग जैग टाइप, देखिए जिग जैग टाइप है ना, जिग जैग टाइप है, तो ये हो गया जिग जैग टाइप। तो इसी को बोलेंगे हम लोग ट्रिपल रिबेटेड डबल कवर प्लेट जिग जैग टाइप टक्कर जोड़। अगर इसी में मान लीजिए श्रृंखला में रहता है तो इसकी बोलते हैं, मान लीजिए एक श्रृंखला में रहता है तो इसकी बोलते हैं हम लोग ट्रिपल रिबेटेड डबल कवर प्लेट चैन टाइप टक्कर जोड़, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको मान लीजिए छोटा सा इतना सा पिक्चर देगा, इसका बोलेगा इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो आप उसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका ड्राइंग भी आपको बिल्कुल आसान से हो जाएगा। फिर आपको यही बनाना है तो आपको समझ में ना चाहिए, फिर आपको बताएंगे ड्राइंग बनाने के लिए, आप वहां से समझ जाइएगा कैसे ड्राइंग को बनाया जाता है। तो इसमें नाम में कंफ्यूजन होता है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको समझना जरूरी है, ठीक है। इसी के हिसाब से व्यवस्था, रिबेट के व्यवस्था के अनुसार से कैसा होता है, चैन टाइप पर डिग जाए, और कवर प्लेट के हिसाब से सिंगल, डबल, और अब दोनों प्लेट के बीच में कितना रिबेट, दोनों प्लेट जो आपका कॉर्नर लगाए हैं, एक दूसरे कॉर्नर जो लगा उससे बायां प्लेट और दायां रिबेट पे कितना आपका ये फ्रंट बता रहा है कि कितना रिबेट लगा हुआ है। तो अगर प्लेट एक लगेगा, एक रिबेट लगेगा, सिंगल, डबल लगेगा, डबल, ट्रिपल लगेगा, ट्रिपल, ठीक है। तो इस तीनों को मिलाकर हम लोग उसी का नामांकन करते हैं। और ये आपको बिल्कुल इस तरह का नाम आपको बिल्कुल आप अपने से बना सकते हैं कि कौन सा रिबेट है, ठीक है, ये कौन सा रिबेट, सबको आपको बता ही दिए, ठीक है। और उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, अगर आप वो समझ गए पिक्चर तो आप बिल्कुल उसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा टक्कर जो कंप्लीट हुआ, और इसका ड्राइंग भी आपको बताएंगे, ठीक है, सबका ड्राइंग होता है एग्जाम में, कोई भी एक ड्राइंग आपको पूछ लेगा, आप समझ रहे हैं। इसमें से 10 ड्राइंग है तो आपसे 10 वीडियो तो नहीं बताएंगे, 10 को क्वेश्चन में बताएंगे, उसमें आप सिर्फ 2 वीडियो बताएंगे, 2 को क्वेश्चन बताएंगे, आप उसमें समझ लीजिएगा कैसे बनाना है, चैन कैसे बनाना है, जिगजैग कैसे बनाना है। तो इसका ड्राइंग का भी लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, दे देंगे बाद में आपको, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर इस प्रकार आपका आज का सेशन पसंद आया हो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।